Students, good morning everyone. See the first question of this exercise, that is 0.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग है, 3 के ऊपर रेकरिंग दिख रहा है आपको। इस रेकरिंग का मतलब है कि ये कभी अब खत्म नहीं होने वाला है। ये 3 ऐसा 3 है, इनफिनाइट है, 0.333333 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। ये ऐसा है 3, इसके ऊपर डैश लगा हुआ है, यानी ऐसा है 3। तो बात ये कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आइए फ्रैक्शन में चेंज करें। तो सबसे पहले हमें इसको x मानना होगा। लेट x इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग, लेट x इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग, 3 पे रेकरिंग है और ये इनफिनाइट है। पॉइंट के बाद कितना आदमी है बच्चों? 1 है, तो इसलिए 10 से इंटू करेंगे। अगर 2 रहता पॉइंट के बाद तो 100 से करते, 3 रहता तो 1000 से करते, ऐसे ही करते जाते। तो यहां एक ही डिजिट है, इसलिए 10 से ही करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, वी गेट 10x। देखिए अगर ये नॉर्मल रहता ना तो सिर्फ 3 हो जाता, 0.3 को 10 से इंटू करने पर सिर्फ 3 मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा पूछ है जो कभी कटने वाला नहीं, अगर कट भी गया तो उग जाएगा, छिपकली के पूछ की तरह, जो कट जाएगा फिर भी उग जाएगा। ठीक ठीक है। तो बच्चों बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर रेकरिंग नहीं दे रहे हैं, जो गलत है। अगर आप रेकरिंग नहीं देंगे तो दोनों का वैल्यू में अंतर आ जाएगा। 0.3 छोटा होता है 0.3 वाले रेकरिंग से। क्लियर? ये अलग है और ये अलग है, तो आप रेकरिंग देना ना भूलें। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मैथ पढ़ाया और फोटो भेजा मेरे पास, उसमें रेकरिंग नहीं था, तो रेकरिंग होना जरूरी है। चलिए अब समय आ गया कि इसको घटाया जाए। आखिर हमको कैसे पता चला कि समय आ गया? हमको पता चला ऐसे, पॉइंट के बाद क्या है 3, आई में पॉइंट के बाद क्या है 3, दोनों में है पॉइंट के बाद 3, यानी बराबर चीज जब भी दिखे तो घटा दीजिए। फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, और सेकेंड से फर्स्ट को घटाएंगे, ना कि फर्स्ट से सेकेंड को। अब बोले कहा है ऐसे, ऐसे इसलिए क्योंकि बड़का है छोटा है, छोटा से बड़ा घटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कब लगेगा? जब बड़ा से छोटा घटाएंगे। बताइए एक इलेक्ट्रॉन में कौन है 10x, एक इलेक्ट्रॉन में x, 10x माइनस x कहाँ हो गया 9x। 3.3 है 0.3 है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 3, बिकॉज पॉइंट के बाद 3 रेकरिंग है, पॉइंट के बाद 3 रेकरिंग है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है दोनों ही केस में, यानी दोनों घट के 0 हो गया, बच गया 3 माइनस 0 यानी 3। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, बोले तो 1/3, सिंपल। ओके, तो ये इसका आंसर आया। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, पहले इसको लिख लीजिए। तो अब अपने पास आ गया है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 1.3 बार। इसको बार भी कहते हैं, रेकरिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लेंगे x कि x इज इक्वल टू 1.3 रेकरिंग। ओके, अब बताइए पॉइंट के बाद कितना आदमी? 1 आदमी, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड वी गेट। तो 10x होना चाहिए नॉर्मली 30, जब 10 से इंटू करें तो 3 आ जाएगा, होना चाहिए ऐसा। लेकिन ये एक ऐसा पूछ है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप काटिएगा उग जाएगा, काटिएगा उग जाएगा। थेथर है, क्या है बच्चों? थेथर। चलिए अब घटाते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड माइनस फर्स्ट ना कहाँ होता है बताया है ना आपको, इसलिए होता है क्योंकि बड़ा है और छोटा है,
तो नियम कहता है कि बड़ा पहले छोटा बाद में। 10x माइनस एक्स 9x हो गया। 13.3 है 1.3 है, घटाने तो 12 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 तो बराबर है, तो ऐसे चल गया घर। पॉइंट के बाद 3 बराबर है तो वैसे चल गया घर है। अब यहाँ पे कौन चल है 13 और 1, 13 से 1 गया तो 12। x इज इक्वल टू क्या 12/9। अब काटा काटी होगा, दोनों किससे कटवाएगा 3 से कटवाएगा। 3 4 जा 3 3 जा, बोले तो 4/3। ओके, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आया है हम लोग के सामने थर्ड, उसमें क्या है 3 4 दोनों पे रेकरिंग है, एक पीस पे नहीं बल्कि दोनों पीस पे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.34, 34 पे रेकरिंग है। ये 34 पे रेकरिंग का मतलब है कि बार बार 3 4 आएगा, नहीं समझे, जैसे 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4, ये 3 4 हमेशा आते ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ओके, रेकरिंग जिस पे लग गया, रेकरिंग का हिंदी होता है थेथर, ये कभी अब हटने वाला नहीं है, बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है जिसपे रेकरिंग है, रेकरिंग वाले 2 डिजिट हैं, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। पिछला क्वेश्चन में 10 से किया था मल्टीप्लाई, 10 से। ये बार कहेंगे 100 से, कहेंगे पॉइंटवा के बाद 2 गो है डिजिट, क्या गो 2 गो। पिछला बार क्या गो था 1 गो था, तो जब 2 गो है तो 100 यूज किए, 3 गो रहेगा तब 1000, 4 गो रहेगा तो 10,000, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। चलिए 100 से कर लीजिए 100x, और यहां जब 100 से करें तो 34 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या बोले अभी थोड़ी देर पहले, ये है थेथर, हटने वाला नहीं है कि नहीं भागेंगे, क्या कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घटाएंगे फर्स्ट और ये है सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो आइए घटाया जाए, 100x और ये x घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 99x, आइए करेगा। अब पॉइंट के बाद 34, पॉइंट के बाद 34 गया, बराबर है तो चल गया। कहाँ गया आप लोग जान ही रहे हैं, 34 से 0 घटाइए तो क्या मिलेगा 34, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जब समझ रहे हैं तो और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 99 इनमें चल जाएगा नीचे, कहा जाएगा नीचे जाएगा, कहे जाएगा कहे कि इनमें मल्टीप्लाई में, तो इनमें जाएगा तो डिवाइडर में रहेगा। तो ये हो गया आंसर 34/99। इट मीन 0.34 को हम लोग लिख सकते हैं 34/99। ओके, चलिए हो गया, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अपने पास जो क्वेश्चन आया है वो 6 नंबर है, 2-3 को क्वेश्चन जो बीच में है ना वो सेम है, तो आप ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे है वो आपको बताते हैं। 0 है, पॉइंट है, 1 है, 7 है, रेकरिंग खाली 7 पे है, रेकरिंग सिर्फ किस पे है 7 पे, यानी यहाँ पे थेथर सिर्फ 7 है ना कि 1। ओके, यानी जब इसको लिखना चाहेंगे एक्सपेंड करके तो 7 बार बार आएगा, 7 ना कि 1। जिस पे रेकरिंग वो थेथर, वो बार बार आएगा, शर्माएगा नहीं, लजाएगा नहीं। तो चलिए थेथर को भगाना है, ये थोड़ा अलग ढंग से बनता है इसलिए इसको बता रहे हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.17। बच्चों एक काम है हमें कि ये जो 7 है ना, 7 के पहले पॉइंट होना चाहिए ना कि 1 के पहले, ऐसे नंबर के पहले पॉइंट होना चाहिए जिसके ऊपर रेकरिंग हो। यहां पे 2 डिजिट आपको दिखा तो आपको लग रहा है कि 100 से इंटू कर देंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। पहले रेकरिंग को पॉइंट के पास लाना है,
पहला काम है कि रेकरिंग को पॉइंट के पास लाया जाए। तो पॉइंट के पहले के आदमी है, सॉरी पॉइंट के बाद और रेकरिंग के पहले कितने डिजिट, एगो खाली 1, तो 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्लियर, समझ रहे हैं ना? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट रेकरिंग के पहले हो 10x, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1 इधर आ जाएगा और थेटर उधर ही रहेगा, यानी रेकरिंग उधर ही रहेगा, सिर्फ ये इधर आया है। अब देखिए, अब आप सोचिएगा कि इससे इसको घटा दें तो घटा नहीं पाएंगे। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम बोल चुके हैं, पॉइंट के बाद सेम रहेगा तभी घटेगा। पॉइंट के बाद सेम है नहीं है तो घटाइएगा क्यों? पॉइंट के बाद सेम रहेगा तब घटाना है, ये याद रखें। चलिए, अब पॉइंट के बाद सेम करना है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, काहे लगे, पॉइंट के बाद सेम करे लगे। अब 10 से मल्टीप्लाई करें तो 7 भी पट्टी आ जाएगा। लेकिन 7 के बारे में हम लोग क्या बोले हैं कि 7 क्या है, रेकरिंग नंबर है, इट मींस थेटर है, पॉइंट के बाद से घटे वाला नहीं है। अब बोलिए, अब बराबर हो कि नहीं? हो गया बराबर। अब चलिए घटाया जाए, ये पहला था, ये दूसरा, और ये क्या है, तीसरा। तो घटेगा थर्ड और सेकंड से, फ्रॉम थर्ड माइनस सेकंड। अब बोलिए थर्ड से सेकंड काहे घट रहा है, फर्स्ट काहे में घट रहा है? फर्स्ट का पूंछ ही अलग है, इसका पूंछ अलग है, इन दोनों का पूंछवा का है, सेम है। 100x माइनस 10x कितना हो गया, 90x। पॉइंट के बाद सेम, पॉइंट के बाद सेम, तो चल गया, चल गया, चल गया। अब देखिए 17 है और ये 1 है, 17 से 1 गया तो क्या हो गया, 16। ये नहीं जाएगा, जिसको जाना है वो चल गया। अब x इज इक्वल टू क्या, 16/90। अब सोचिए दोनों को किससे कटवा दे, 2 काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 4 में इतना हिम्मत नहीं है कि दोनों के काट दे। 2 काटेगा 8 बार में, 2 काटेगा 45 बार में, यही आंसर हो गया 8/45। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी डिफरेंट क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे, देखते हैं थोड़ी देर में अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि पॉइंट के बाद जो है रेकरिंग सिर्फ किसके पास है, 6 के पास और 3 के पास, ये 1 के पास नहीं है, 1 के पास रेकरिंग नहीं है, बार नहीं है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों इसको पहले x मान लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.163। क्लियर? क्लियर। क्या बोले थे पिछला क्वेश्चन में कि रेकरिंग 1 के पास नहीं है तो 1 उपट्टी नहीं रहेगा, जिसके पास रेकरिंग नहीं है वो उपट्टी नहीं रहेगा, उसको ई पट्टी बुलाना पड़ेगा। ये क्या वो है, ये अकेले है कि दो अकेले है, ये है अकेले, तो इसको ई पट्टी बुला लीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, समझे? 10 से का है कि अकेले है, दो अकेले नहीं है, तो हो गया 10x। 10 से इंटू करते 1 एन और 6 3 19। बच्चों अब सोचिए, क्या पॉइंट बात सेम सेम है? सेम नहीं है तो घटो नहीं करेगा, घटाने के लिए अब एक स्टेप और चलेंगे, मल्टीप्लाई बाय, सोचिए कितना से, सोच लिए, सही सोच रहे हैं आप लोग कि 0.63 जो है ना, तो ये 2 डिजिट है, 2, तो यही चलते 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ना बन जाएगा, और इधर 100 से करेंगे तो ये पट्टी आ जाएगा। लेकिन
ओइंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेकरिंग, वो पट्टी नहीं खत्म होगा 63, भले ही पट्टी आ गया लेकिन वो पट्टी कभी खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि वो रेकरिंग नंबर है। तो ये था पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। अब ये दोनों करेगा शादी, पर शादी नहीं होगा, काहे नहीं होगा? ये दोनों का जाति सेम है, ऊपर जाति सेम नहीं है। देखिए 0.63 सेम, एक पॉइंट कुछ और है, तो समझ रहे हैं ना? शादी इन दोनों का होगा, उन दोनों उनसे कोई मतलब नहीं, देखेगा। पंडित जी है, पंडित जी, तो पंडित जी है तो करवाएंगे शादी। फ्रॉम थर्ड माइनस सेकेंड वी गेट 1000 माइनस 10 कितना? 990। देखिए पॉइंट बाद सेम तो चल गया, घरे चल गया। 163 है, 1 है, घटाएंगे तो क्या? 162, 162 बाई 990। अब सोचिए किससे कटेगा ये, सोचिए थोड़ा, सोचिए ना। हमको तो लगता है खाली 2 से कटेगा, आपको भी यही लगता होगा। 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, दुक्का 2, 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 19, 4 चौके 16, 30, और 2 से काट रहे हैं ना, 4 दूनी 8, 19, 19 से 9 दूनी 18, फिर 10, तो 5 दूनी 10, 495। क्लियर? तो ये आ गया आंसर एक्स का, यानी 0.163 क्या बन गया? 81/495। बच्चों इसको एक और शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं जो आपको बताएंगे अगले क्लास में। तो आज वाला क्लास में खाली इतने, अभी नहीं कि आज का क्लास खत्म हो गया, अभी और भी क्वेश्चन बताना है, पहले इसको लिख लीजिए। तो आप सोच रहे कि खाली 2 से काटे हैं और तो कुछ सोच नहीं पा रहे आप। बच्चों इसको देखने से ऐसा लग रहा है ना कि 9 से भी कटवाए, देखने से कैसा लग रहा है कि 2 से तो कटवा लिया, लेकिन अब किससे कटवाने का बारी आ गया? 9 से। ऐसा लग रहा है देखने पे, तो देखते 9 काट पाता है कि नहीं। 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। अब लगता है कि अब ये किसी से नहीं कटवाने वाला है, यानी आंसर क्या हो गया? 9/55। क्लियर? तो ये अपना असली आंसर है 9/55। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला एक्सरसाइज जो था रेशनल नंबर से था, और अब जो दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 1B, वो है इरेशनल नंबर। रेशनल का उल्टा इरेशनल, ठीक है? रेशनल जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, और इरेशनल जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal। न टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाए, रिपीटिंग मतलब रेकरिंग वाला। तो रेकरिंग वाला नंबर भी रेशनल है, और जो पॉइंट के बाद रुक जाए वो भी रेशनल है, लेकिन जो पॉइंट के बाद नहीं रुके वो इरेशनल है। जैसे 2.62 3 4 5 6 7 2 8 9 8 2 7 5 6 डॉट डॉट, यानी कभी रुकेगा ही नहीं, ये कभी रुकने वाला नहीं। टेढ़िया है, क्या है? टेढ़िया। टेढ़िया मीन्स इरेशनल नंबर। टेढ़िया मीन्स क्या? इरेशनल। क्लियर? और रूट वाले नंबर को भी इरेशनल कहते हैं, जैसे √3 है, तो जब आप इसका वैल्यू भी निकालेंगे ना तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा आता है। 1.732 4.572 6 8 9 डॉट डॉट डॉट, यानी रूट वाला नंबर भी ऐसा होता है जिसका वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे ना तो पॉइंट में ऐसा भागेगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन स्पीड में भाग रहा है। ओके बच्चों, आई वांट टू मेक यू क्लियर। मान लो कि ये अलग तरीके से नहीं भागे, बार 62 ही लिखा है, बार सेम चीज लिखा है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल कौन होता है? जो बार बार बदले, अपने नंबर को बार बार चेंज करे। क्लियर? तो 62 बार बार आएगा तो वो रेशनल है, ना कि इरेशनल। और वही चीज एकदम आ जाए अलग ढंग से 4 6 7 3 2 5 4 2 1 9, कुछ भी आ जाए तो कौन सी है? कुछ भी आ जाए तो कौन सी है? इरेशनल है। तो रूट वाली संख्याएं और पॉइंट
के बाद जो टेढ़ा मेढ़ा भागे वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है 1B है, उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो ये लिख लीजिएगा। अब फिर पहचानिए कौन है इरेशनल, तो पहचान लीजिएगा। बच्चों एक और बात है नंबर लाइन वाला, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो वो जो नंबर लाइन वाली बात है, इरेशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक क्लास का बात है, तो उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि रेगुलर वीडियो हम डालेंगे। कभी कभी मिस होगा, अलग बात है, लेकिन पर डे 9th क्लास का वीडियो आपके पास जाएगा। क्योंकि बहुत सारा कॉल आ रहा है मेरे पास कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये क्वेश्चन नहीं बना, वो क्वेश्चन नहीं बना, तो सप्ताह में 2-3 दिन क्लास होगा तो उससे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये जो लॉकडाउन का टाइम है, जो तेज बच्चे हैं ना बहुत तेज बन रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, और जो कमजोर है ना वो सही में मूर्खता कर रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं, दिन रात पबजी खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घर में परेशान माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। तो बच्चों टीवी भी देखिए, पबजी भी खेलिए, लेकिन उन सबसे ज़्यादा पढ़िए। कम पबजी खेलिए, कम मम्मी पापा को परेशान कीजिए, लेकिन पढ़िए बहुत ज़्यादा। पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, समझें। स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, एक क्वेश्चन है अपने पास कि जोड़िए, एक्सरसाइज है। जैसे जोड़ने के लिए मिल गया कि ऐड करें आप, तो क्वेश्चन है 3√2 + 7√3 और इसको जोड़ना है √2 - 5√3, ठीक ना। इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो बीच में प्लस का साइन दे देंगे, और का दे दिए, प्लस का साइन दिए तो हो गया, जोड़ा गया। प्लस का साइन दिए तो जोड़ा गया। अभी जोड़ेंगे, तो बच्चों चलिए जोड़ते हैं। ई बोलेगा ना कि हम एकड़ा से जुड़ेंगे, तो जोड़ दें, नहीं जोड़ेंगे। ई बोलेगा इससे जोड़ दीजिए ना, तो क्या जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे। सब अपने अपने जात भाई से ही जुड़ेगा, दूसरे जात से नहीं। देखिए मैं तो बहुत जाति वाली होता है स्टूडेंट्स, ये कितना भी चाह ले कि हम इससे जुड़वा ले, लेकिन जोड़ने वाले नहीं है हम लोग। इससे जोड़ेंगे, इससे का है दोनों सेम दिख रहा है, सेम कैटेगरी का है, ये भी √2 और ये भी √2। तो बोलेगा ये भाई आना हमारे पास, बस भाई आ गया। इसको बोले अरे भाई जी आप घसक जाइए, तो वो घसक गया कि हमारा आदमी तो अन्य है। 3√2 और 1√2 कितना हो गया, 4√2, 7√3 और 5√3 घटेगा ना। भले काम जोड़ने का है, जोड़ने का काम का मतलब कि बीच में घटाव भी आ गया तो कर लीजिए। तो 7√3 5√3 कितना हो गया, 2√3। अब नहीं होगा, इससे ज्यादा अब जुड़े वाला नहीं है, कहा कि एक पास √2 एक पास √3, यानी जोड़ते घटाते समय हम लोग सेम कैटेगरी वाले को ही जोड़ेंगे। √2 से √2 वाले को, √3 से √3 वाले को, √5 से √5 वाले को, √6 से √6 वाले को, यानी यहाँ पे हम लोग भेदभाव करेंगे, पार्शियलिटी करेंगे कि ये तुम्हारा आदमी है तुम्हारे पास जाएगा, वो उसका आदमी उसके पास जाएगा, समझे। तो उम्मीद करते हैं ना कि आप ये एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिएगा और बहुत सारा क्वेश्चन हमसे पूछिएगा, इनको मालूम है। तो बस आज इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी, थैंक यू।